समाज में सरकार के खिलाफ नाराजगी व्याप्त हो रही है। क्या सरकार चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्मान नहीं दे रही है? और अगर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया तो क्या मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी यानी ओबीसी समाज की नाराजगी सरकार को देखनी पड़ेगी? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लखनऊ में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के नेताओं ने बड़ा ऐलान किया। संस्था के पदाधिकारियों ने साल 2001 में सरकारी धन से निर्मित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आदमकद प्रतिमा की उपेक्षा और पिछले 26 वर्षों से जारी संघर्ष पर प्रकाश डाला। देखिए संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मैं अजय मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन से कोषाध्यक्ष हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन विगत 32 वर्षों से निरंतर उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में जगह जगहों पे अपना कार्य करती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की एक मूर्ति लगनी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसमें एक ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा है जो विश्व विजेता हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। शायद ही चक्रवर्ती सम्राट अब दोबारा ना कोई हो पाएगा, जहाँ तक ऐसा महसूस होता है। फिर भी उसको उपेक्षित किया जा रहा है। सरकार की पता नहीं क्या मंशा है। और अभी मैं हाल की अगर बात कह दूँ, 2 बार ये सरकार दूसरी बार चल रही, 10 साल पूरे होने वाले हैं। कम से कम आपके लखनऊ के अंदर 250 नए चौराहे बने हैं, क्योंकि रिंग रोडें बनी हैं, आउटर रिंग रोडें बनी हैं, अंदर कनेक्टिविटी बनाई गई है, कई नए चौराहे स्थापित हुए हैं। फिर भी हमारे महापुरुष जो हैं उनको एक ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा है, ऐसा चौराहा नहीं मिल पा रहा है जहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति स्थापित की जाए, जिनसे सीख मिलती है। हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से, विश्व विजेताओं से सीख मिलती है, युवाओं को सीख मिलती है। तो हम लोग इसी सब बातों को लेकर के 22 अगस्त 2026 को दिन शनिवार को गांधी प्रेक्षागृह भवन में करीब पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1000 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे। समाज के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री भी वहाँ सभी लोग उपस्थित होंगे। वहाँ पे हम लोग अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और समाज, जो हमारा संगठन है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और समाज में कई तरीके जो कुष्टियाँ उन पे काम करता है। कार्यक्रम में मुख्य भिन्नता से ये कार्य रहेगा कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो समाज के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उस काम के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप सभी का निमंत्रण है, उसमें आप सभी लोग आएँ। धन्यवाद। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन द्वारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज का राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। ओबीसी वर्ग के इस बड़े वोट बैंक की उपेक्षा चुनाव में राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। साल 2001 में सरकारी धन से बनी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आदमकद प्रतिमा पिछले 25 वर्षों से धूल और धूप में रखी अपनी स्थापना का इंतजार कर रही है। अब मौर्य समाज ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठा दी है। मैं डॉक्टर विवेक मौर्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन का मैं पहले अध्यक्ष रहा हूँ। अब इस समय हमारे बड़े भाई अरविंद कुशवाहा जी अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूँ। ये चीज़ें होती चली आ रही हैं, जैसा कि सभी ने बताया, और पत्रकार बंधु भी आते हैं, हमेशा बात करते हैं इस बात पे। सारी चीज़ें होती हैं, सारी बाइट चलेंगी, सब कुछ चलेंगी, हर चीज़ होता है और सरकार के संज्ञान में भी चीज़ें जाती हैं। ये बताइए क्या आज 30-32 साल से चीज़ें हो रही हैं, क्या सरकार के कान में कभी कोई चीज़ नहीं गई? बिल्कुल गई है। तो इससे मंशा साफ जाहिर होती है कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। और इतना बड़ा हमारा समाज है, सब कुछ है, इतने बड़े वोटर्स के हम लोग हैं, फिर भी आज उनके महापुरुष की मूर्ति नहीं लगाई जा रही है। क्यों? आज हम चाहते हैं कि आज इतने सालों से कहने के बावजूद भी नई चीज़ें आ रही हैं, तो आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी और बहुत हमारे समाज से भी या अन्य समाज से भी लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे समाज के लोग बड़े अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, सरकार में भी हैं। शायद मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कभी आप ध्यान दीजिए, कभी सरकार से कहिए, अगर सरकार में सारी बातें चलती हैं आपकी, तो क्या यही एक बात नहीं चलती है?
और इस चीज़ को लेकर हम सभी परेशान हैं। हम सभी जितने भी समाज के लोग हैं यही कहते हैं कि कहीं एक जगह, कहीं हमारे पार्क में, कहीं एक चौराहे पे कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। अभी जल्दी की एक बात है, हरदोई की प्रकरण आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हुई। लगी हुई मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया, हटा दिया गया। वहाँ नहीं लगाने की कितनी बड़ी विडम्बना है ये हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे सरकार की। तो मैं यही सरकार से और समाज से भी कहना चाहूँगा कि अगर चीज़ नहीं होती है तो एकजुट के रहिए और आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि बार बार किसी भी चीज़ को कहा जाए और वो चीज़ ना हो, कहते हैं ना, जब तक उंगली आप टेढ़ी नहीं करते तब तक घी भी नहीं निकलता है, तो कान सीधी उंगली से भी नहीं निकलता है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी और आंदोलन नहीं होगा तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, कहीं ना कहीं स्थान दे, अगर नहीं देती है तो हम लोग आगे फिर आंदोलन करेंगे और ये हो के रहेगा। साथियों नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरी बस विनती है कि चक्रवर्ती सम्राटों के यदि भुला देगा ये देश, इतिहास को भुला देगा ये देश, तो आगे कैसे बढ़ेगा? आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि कोई सम्राट भी थे? जो देश नहीं, उस समय सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था, तो इन्हीं सम्राटों की देन है। आज की स्थिति में यदि देखा जाए, लखनऊ में करीब 200 मूर्तियां लगी हैं और वहाँ पे हमारे वंशज का या चक्रवर्ती सम्राट का एक भी मूर्ति या एक कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग जा कर के देख सकें कि चक्रवर्ती सम्राट यही थे। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों को संज्ञान में ले और तत्काल जो है मूर्ति का स्थापन कराए, जिससे जो समाज आहत है उसको एक अच्छा मैसेज जाए और वो आगे के जो क्रियाकलाप करना चाह रही है आगे हम लोग ना बढ़ें और वैसी नौबत ना आने दें। मेरा नाम रणजीत मौर्य है और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ सम्राट सेना का। हमारी जो मांगे हैं इस समय, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा जो लगभग जितनी मेरी उम्र है उतने समय से ही पेंडिंग है, और यह मेरा सौभाग्य है कि शायद हमारे पुरखों ने मुझे इसलिए भेजा है कि हम उनकी प्रतिमा स्थापित करा सकें। और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगली जब जयंती मनाऊंगा तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा स्थापित करा करके तभी ही मनाऊंगा। और सरकार हमारी बातें माने, क्योंकि हमारा समाज भर भर के वोट इस सरकार को लगातार देता आ रहा है। 2014 का चाहे चुनाव हो, चाहे 19 का विधानसभा, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा हो या 24 का, लगातार हमारा समाज 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। लेकिन अब पहली एक मांग है जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको हमारी सरकार मान ले। यह माननीय योगी जी से निवेदन है। अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग बड़ी मात्रा में पूरे 75 जिलों में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे जब तक हमारे पुरखों की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है। मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। मैं इस संगठन में संयुक्त मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का मूर्ति स्थापित हो शहर में। दूसरी मांग है मेरी, चक्रवर्ती सम्राट जो अखंड भारत के निर्माता थे, उनकी जयंती पे गेस्टेड छुट्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है करें। अदरवाइज अगर ये सरकार हम लोगों की आवाज़ दबाती है, अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं ओपी सिंह कुशवाहा, मैं वक्फ न्यायाधिकरण में मेंबर हूँ और आज बड़ी सौभाग्य हुआ कि हमारे यहाँ सेंट्रल बार के अध्यक्ष जी मुझको इनवाइट किए, अरविंद कुशवाहा जी, बहुत अच्छा लगा। और चंद्रगुप्त सम्राट को लेके इन्होंने आज हमको बुलाया था। भारत की पहचान है इनसे, चंद्रगुप्त सम्राट से। और सम्राट अशोक जो पूरा विश्व, पूरा दुनिया जानती है इनको, और इनके धरोहर को संरक्षित करने के लिए और मूर्ति लगाने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुई। और इनके नाम से भारत पहचाना जाता है और इनकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसी व्यवस्था से हमारा आज भी शासन प्रणाली चलता है। संस्था के पदाधिकारी
अधिकारियों ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 34 वर्षों से सामाजिक जन जागरण कर रही है। हमारी प्रमुख मांग है कि 2001 से तैयार पड़ी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा को अविलंब स्थापित किया जाए। इसी विषय में 22 अगस्त को गांधी प्रेक्षागृह केसरबाग में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के मंत्री जसवंत सिंह सैनी शामिल होंगे। फाउंडेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के सम्मान और इस प्रतिमा की स्थापना का मुद्दा 2027 के चुनाव में अत्यंत निर्णायक साबित होगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद कुमार कुशवाहा और संस्था के महामंत्री एडवोकेट लालजी मौर्य ने टीवी 24 नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए बताया कि सरकार को मौर्य समाज और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा को सम्मान न देना और अनदेखा करना 2027 में भारी पड़ सकता है। आप भी देखिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मांग उठाई गई कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा का इसको जगह दी जाए, उसको स्थापित करवाया जाए। उसके लिए काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अब आक्रोश देखने को मिल रहा है उसका असर 27 के लिए भी गंभीर बताया जा रहा है। क्या कुछ मांग है, इसका आयोजन क्यों किया गया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, क्यों किया गया था, आपकी क्या मांग है सरकार से? चूँकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, विगत 10 सालों से समाज वर्तमान सरकार को सपोर्ट कर रहा है, हर जगह इस उम्मीद के साथ कि चलो पिछले कार्यकाल में अगर हमारे यह काम नहीं हो सके तो वर्तमान सरकार सुनेगी और हमारे सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य जी की मूर्ति को स्थापित कराएगी। बराबर करेस्पॉन्डेंस किया जाता रहा, लेकिन सरकार बिल्कुल कान में तेल डाले बैठी हुई है। आज 2027 से पहले हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग को यथाशीघ्र पूरी नहीं करती है तो 27 में हमारा संगठन पूरे प्रदेश में सरकार का विरोध करेगा और समस्त समाज हमारा उनके साथ जाएगा जो हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति को लगाने में सहयोग प्रदान करेंगे। अरविंद जी, अभी तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, किस किस से बात करी गई है इस विषय में, और आपको क्यों लग रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है? देखिए, सरकार चूँकि एक धार्मिक ओरा में चल रही है, सरकार यह जानने की कोशिश नहीं कर रही है कि जो जनमानस, तमाम संस्था, तमाम समाज के लोग जो आस्था से आपके साथ जुड़ा हुआ था, आज आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके ऐतिहासिक चिन्हों को, ऐतिहासिक पुरुषों का नाम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से ये उम्मीद समाज के लोगों को नहीं थी। यही समाज नहीं, तमाम ऐसे उसमें हैं जो तमाम समाज के लोगों की, महापुरुषों की अनादर सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसमें चूँकि प्रमुख रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के ऐसे सम्राट हुए जिनका इतिहास पत्थरों में लिखा है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है और किताबों में लिखा है। यह बच्चों के पढ़ने का विषय था, उसको उन्होंने सिलेबस से हटा दिया। जाके प्राचीन इतिहास जो पढ़ते थे लोग, उसको भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ये चाहती नहीं, सरकार आज प्रेरणा स्थल बनाई है। प्रेरणा स्थल पे अगर उनकी मंशा साफ होती तो जिस तरह से समाज में एक विशेष योगदान देने वाले लोगों की मूर्तियां उन्होंने लगाया, तो ऐतिहासिक पुरुषों की मूर्तियां जरूर स्थापित करती। इससे यह साबित होता है कि सरकार जानबूझ करके इस प्रकरण को टाल रही है और समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ वोट बैंक बनाई हुई है। तो ये वोट बैंक सरकार के खिलाफ भी जा सकता है अगर सरकार उनकी मंशा के विपरीत काम करेगी। बिल्कुल। हमारे साथ फाउंडेशन के महामंत्री भी हैं। मौर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कई बार मांग उठाई है, लेकिन 22 तारीख को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसके बाद सरकार क्यों सुनेगी आपकी बात? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात कही। चूँकि 2001 से आज मेरी उम्र 57-58 साल हो गई है और मैं लगातार 25 साल से इस मांग को मैं उठाता रहा हूं और इसके लिए मैं समय समय पर तत्कालीन जनप्रतिनिधियों से मिलता रहा। 2015 में डॉक्टर विवेक मौर्य जी के माध्यम से मैं राज्यपाल माननीय राम नाईक जी मौजूद थे, उनसे मैं मिला। इसके अलावा माननीय सांस्कृतिक मंत्री समय जयवीर सिंह जी, उनसे मिला। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला और समय समय पर हम मंत्रियों और अपने विधायकों से मिलते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमारी मांग नहीं मानी गई। इस प्रकार से साबित होता है कि सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। इस नाते इस संगठन के माध्यम से आज जो हमें प्रेस वार्ता बुलाए हैं,
इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम 22 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा स्पष्ट करेंगे कि यदि मूर्ति निश्चित समय के अंतर्गत स्थापित नहीं हो पाई तो हम लोग बड़ा एक आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं। जन भावनाएं आहत हो रही हैं, समाज में जन आक्रोश है। मूर्तिकार को पैसा भुगतान 75% का हो चुका है, 25% का होना बाकी है। इस प्रकार से पैसे का सत्ता के दुरुपयोग भी हो रहा है। और इतनी बड़ी तादाद, जिस समाज की 12 से 14% की आबादी हो, जो आबादी मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, सैनी समाज की है, ये भाजपा सरकार को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया था। और 3-3, 4-4 बार, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, सभी चुनावों में ये समाज इस सरकार के साथ रहा है। लेकिन अब छोटी सी मांग नहीं मानी जा रही, इसलिए समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। लेकिन क्या आपको सरकार से उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, वो कई बार मंचों से कह चुके हैं कि हमारे सम्राट के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में छात्रों को जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, तो ऐसे में क्या वो मूर्ति स्थापना के लिए नहीं मानेंगे? क्या उम्मीद है कि नहीं है? वो बार बार जिक्र करते रहे हैं इस विषय में। देखिए, एक बार मेडिकल कॉलेज का कैंपस अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, चक्रवर्ती सम्राट बहुत बड़े सम्राट थे, तमाम लोगों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर राजकीय अवकाश की बात मांग करी और मूर्ति स्थापना की बात कही, लेकिन आश्वासन केवल कोरा और कागजी घोड़ा साबित हुआ। और ऐसे दिशा में हम लोगों के अंदर ये आक्रोश है कि इतनी बड़ी तादाद जिस समाज की हो, जो सरकार बनाने में हर प्रकार से अपना सहयोग करता हो, उसकी छोटी सी मांग को, उसके महापुरुष को अगर इस प्रकार से धूल और धूप में, खुले आसमान में जो आज 25-26 साल से रखे हुए हैं, ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम आप लोगों के माध्यम से, इस स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से ये अपनी मांग करते हैं, पुरजोर रूप से अपील करना, सरकार से अपील करते हैं कि ये हमारी मांग मान ली जाती है तो सरकार के भी अच्छा रहेगा और समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अन्यथा 2027 के चुनाव में इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है। और इसके लिए सरकार के कानों तक हमारी बात अगर पहुंचती है तो हम लोग इस बात का वादा करते हैं कि 2027 में पुनः सरकार बनाएंगे, अन्यथा हम लोग विचार विमर्श करने के लिए विवश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संघर्ष चल रहा है एक प्रतिमा के लिए। ये सिर्फ प्रतिमा नहीं बल्कि हमारा इतिहास है, और ये फाउंडेशन भी इसी चीज़ की मांग कर रहा है कि उनको सम्मान दिया जाए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्मान दिया जाए। और जिस तरह से लगातार ये समाज सरकार के साथ रहा है वो आगे भी रहेगा, लेकिन इतिहास को बचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।